तो मनोज तिवारी, आज का दिन उनके लिए बेहद बड़ा दिन है क्योंकि एक बड़ी सियासी चुनौती थी उनके सामने। उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रभारी श्री श्याम जाजू जी अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे तीनों महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, राजेश भाटिया जी, हमारी उपाध्यक्ष श्रीमती साजिया जी इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी की जीत आप सबकी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं मनोज जी को और हमारे नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। वही माइक दे दो। दोस्तों, आप सभी को मैं मनोज तिवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अपनी पूरी टीम की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज सबसे पहले मैं दिल्ली की 2 करोड़ लोगों की फैमिली को मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आज ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। और मैं इस प्रचंड विश्वास को, प्रचंड जीत को हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। हम जानते हैं आज दिल्ली का बच्चा बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है, वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चल रहा है कि जब से निगम का चुनाव हो रहा है, इस स्तर पे इतने मतों से, इतने सीटों के साथ किसी एक पार्टी के पक्ष में दिल्ली ने मतदान नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि 180 से ज्यादा सीटें 272 में एक पार्टी को मिल रही हैं। लेकिन यही हमें ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का हर कार्यकर्ता इतनी बड़ी खुशी पे भी नगाड़ा नहीं बजा रहा है, नृत्य नहीं कर रहा है, फूल नहीं बरसा रहा है, क्योंकि वो उन परिवार के संवेदनाओं के साथ है जो हमारे 22 जवानों के परिवार में, सुकमा में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों में जो दुख बिखरा है उसके साथ है। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं की है, उनके मेहनत की है। और ये जीत मूलतः
दिल्ली को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते देखने वाले दिल्ली की जनता थी। मैं अपनी तरफ से अपने प्रभारी दिल्ली के श्री श्याम जाजू जी के साथ इस चुनाव में एक विशेष तौर से केंद्र से इस चुनाव के लिए जिम्मेदारी पे लगाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी के साथ हमारे महामंत्री कुलजीत चहल, रविंद्र गुप्ता और राजेश भाटिया के साथ हमारी बहन शाजिया इल्मी, हमारे कार्यालय मंत्री गिरीश जी, सत्येंद्र जी और हमारे मीडिया के प्रवीण शंकर जी के साथ साथ हंसराज हंस जी के साथ, जो एक न सिर्फ स्वरों से पवित्र है बल्कि हृदय से भी पवित्र है, उन सभी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में दिया है, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो खुशियां दिल्ली का हक है हम उसे देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारे लिए चुनाव का रिजल्ट जरूर हो गया, लेकिन हमारे लिए कार्य करने का, गलियों में भागने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों से दिल तक पहुंचने का जो कार्य है वो न तो रुका है और न तो रुकने वाला है। मनोज तिवारी अगर झुग्गियों में रह करके उनकी समस्याएं दूर करने का कार्य शुरू किया तो इस रिजल्ट के साथ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि वो और बढ़ने वाला है। मैं जिन जिन झुग्गियों में रहा हूं वहां भी पुनः जाऊंगा, जिन जिन गांवों में रहा हूं, नजफगढ़ के, मुंडका के, नरेला के, अलीपुर के, बदरपुर के, उन गांवों में मुझे फिर जाना है और जहां नहीं पहुंच पाए हैं वहां भी हमें पहुंचना है, क्योंकि यात्रा तो अभी जारी है। आज के दिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। उनके द्वारा महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, चाहे वो वन रैंक पेंशन हो, वन रैंक वो आरोपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। हमें आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा है। रामलीला मैदान, खचाखच भरे रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए, आज हमको याद है, हम लोग उसको बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं।
हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने दिल्ली को निगेटिविटी के दलदल में फंसाने का जैसे प्रतिज्ञा कर रखा हो। हमारी दिल्ली कुतुब मीनार की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लाल किले की दिल्ली, हमारी दिल्ली लोटस टेम्पल की दिल्ली है, हमारी दिल्ली जामा मस्जिद की दिल्ली है, हमारी दिल्ली छतरपुर मंदिर की दिल्ली है, हमारी दिल्ली कालका मंदिर झंडेवाला की दिल्ली है, हमारी दिल्ली इतिहास की धरोहर है। यहाँ हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है, जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पे चलने की बात करते हैं। हमारे लिए ये इमोशनल दिन है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के हैं, मुझे इस समय सबका चेहरा याद आ रहा है। लोग, हम किसी गली में जाते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी, आज इस वार्ड में जाना है, पहले से 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे देरी हुई फिर भी खड़े हैं, उसी उत्साह से नारे लगा रहे हैं। हम अगर बस पे खड़े हो गए तो सब पैदल चल रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। आज हमें वो दृश्य याद आ रहा है। हम सड़कों पे चल रहे हैं, ऑटो रोक करके हाथ हिला रहे हैं, टैक्सियों से झांक रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर अपने सवारी को बता रहा है, देखो देखो मनोज भैया जा रहे हैं, देखो देखो बीजेपी की गाड़ी जा रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। वो सारे दृश्य आज हमको याद आ रहे हैं और ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है। इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई, तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए, लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे? ये जनता इतनी लोकतंत्र है, ये जिसमें जनता इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ताकतवर है कि इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुझबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और सिंहासन खाली करना पड़ेगा। ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। जिस पार्टी को 70 में 67 सीट मिलती हो, उसको 272 में 67 वार्ड ना मिले। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति का, जिन्होंने राइट टू रिकॉल किया था, आदरणीय वेंकैया नायडू जी। उन्होंने हमारे लिए सभा भी की थी, वो यहाँ पे उपस्थित थे। ये हमारा सौभाग्य है कि वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आपके बीच में, आदरणीय वेंकैया नायडू जी का। अभिनंदन करने के लिए आपको आपके द्वारा पूरा दिल्ली बधाई देना चाहता हूँ। आप अपना काम मैं हमारी बात लगभग समाप्ति होने वाली थी। हम सिर्फ इतना कहते हुए कि ये दिल्ली का ये जनादेश कई मामलों में कई लोगों के आत्मचिंतन का कारण होगा। हम इसको चुनौती को स्वीकार करेंगे कि हम दिल्ली के लिए खड़े हैं। अभी हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी
जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो उपस्थित हो गए। हम चाहेंगे सर से कि वो इस ऐतिहासिक खुशी के क्षण पे हम सभी को शुभकामना दें। आपसे 2 शब्द बात है। मित्रों, मैं केवल श्री मनोज तिवारी जी को दिल्ली सभी पदाधिकारियों को और दिल्ली में हजारों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली का जनता को पार्टी के द्वारा अभिनंदन देने के लिए मैं आया हूं। बहुत बहुत अभिनंदन सबके लिए। और मैं शहरी विकास और आवास का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सूचना और समाचार विभाग का भी दायित्व संभालता हूं। मुख्य रूप में इस देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर काम करना चाहिए, तभी विकास तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा इच्छा था, हमने प्रयास किया, मगर बीच में प्रदेश सरकार साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो तो अलग कहानी है, उनके बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मगर मेरा कहना है, देश का मूड ऐसा है, देश मोदी जी के साथ, मोदी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ मिलके विकास के रास्ते पर, उसी एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। ये मूड ऑफ द नेशन है। इसलिए लोगों ने यहाँ तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय दिलाया। इसके लिए मैं दिल्ली नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं, केंद्र सरकार दिल्ली में जो स्थानीय इकाई है उनको साथ मिलकर दिल्ली का विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मदद करेंगे। मैं और एक बार श्री मनोज तिवारी जी को और सभी दिल्ली कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, बोल लेवल पर बदलेगा नहीं, पहले भी एसपी में बीजेपी थी, अभी है, तो क्या केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंड आएंगे जो वाया दिल्ली? देखेंगे, आपका सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे, पुराना अनुभव क्या है उसको भी ध्यान में रखेंगे, आपका सुझाव को भी ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रख के मिलकर अभी भी हम लोग प्रदेश सरकार को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो साथ देगा नहीं देगा वो खुद तय करेंगे। मगर मेरा कहना इतना है, एक शुभ अवसर है, अच्छा मौका दिया लोगों ने, इच्छा इससे बाहर आया। इच्छा क्या है, दिल्ली आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी संभव होगा केंद्र के साथ मिलकर काम करें। भाई आपका परिवार वाले पीछे सेल फोन वाले ज्यादा हो गए बीच में। हो गया। तो मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है राज्य सरकार के साथ काम करने की, मगर जिस तरह की तलखी आम आदमी पार्टी और मोदी सरकार के बीच में है, क्या वो तलखी दूर होगी? क्योंकि मनोज तिवारी ने इस मौके पर एक करारा हमला भी बोला है अरविंद केजरीवाल पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।